स्टूडेंट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो आज अपनी आवाज खुद बनने वाले हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कर लीजिए अपना। देश के अलग अलग हिस्सों से मौजूद इन होनहारों के सवाल होंगे जो आज ये सीधा सरकार से पूछने वाले हैं। आपको बता दें कि आज की रणभूमि देश के होनहार बच्चों के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ को लेकर है। नीट परीक्षा में धांधली के खुलासे पर खुलासे होते हुए चले जा रहे हैं। सरकार की ओर से बार बार इस बात का भरोसा दिया जा रहा है कि धांधली के लिए सरकार की ओर से उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है और जो भी दोषी इस पूरे मामले में पाया जाएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। गोधरा से लेकर बिहार तक जांच की आंच तेज हो चली है, लेकिन पूरे मामले में आपको बताते चले कि देश की सियासत भी लगातार उसी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। सवाल बड़ा यह है, सत्ता पक्ष और विपक्ष क्या दोनों एक सुर में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद हो, इसको लेकर कोई प्रतिबद्धता नहीं जता सकते। आपको बताते चले इंडिया गठबंधन की ओर से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। उनका यह कहना है कि दरअसल वो इन बच्चों के साथ मौजूद हैं, जबकि दूसरी तरफ सरकार की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि बच्चों की आड़ में इंडिया गठबंधन के दल दरअसल इनके कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाहते हैं और अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यह है, लाखों की तादाद में अधर में जिनका भविष्य लटका हुआ है उनका क्या होगा। आपको बताते चले बच्चों के भी अलग अलग पक्ष निकलकर सामने आ रहे हैं। एक तरफ वो तबका जो नीट में धांधली का शिकार हुआ है और लगातार वो विरोध प्रदर्शन कर रहा है, पारदर्शिता की मांग कर रहा है, उच्च स्तरीय जांच की बात कर रहा है, एनटीए के बड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है। तो वहीं एक तबका ऐसा भी आया है जो अपने आप को ईमानदार छात्र बताते हुए उनका यह कहना है कि हमने जो सालों से मेहनत की उसकी पढ़ाई का नतीजा रहा कि हमें अच्छे मार्क्स आए, लेकिन अगर परीक्षा को रद्द कर दिया जाएगा तो फिर हमारा भविष्य क्या होगा। दोनों ही पक्षों को लेकर आज बड़ी चर्चा करने वाले हैं। पक्ष विपक्ष के तमाम मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन आज दिन भर इस पूरे मसले पर किस तरह से राजनीतिक गहमागहमी रही और नीट को लेकर सरकार की ओर से क्या भरोसा दिया जा रहा है उसको बताती हुई ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। नीट की परीक्षा में धांधली को लेकर देश में सियासत उबल पड़ी है। दिल्ली से लेकर पूरे देश भर में नीट परीक्षा में धांधली के आरोपों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। छात्रों की ओर से उठाई गई आवाज के साथ अब राजनीतिक दलों का हाथ जुड़ता जा रहा है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक और पटना से लेकर चंडीगढ़ तक नीट धांधली के खिलाफ कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है। सूबों की राजधानी ही नहीं, जिले तक कांग्रेस पार्टी नीट धांधली के खिलाफ सड़क पर उतर चुकी है। नीट परीक्षा को लेकर आज कांग्रेस सड़कों पर है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की अगवानी में आज तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता विधानसभा घेरने की तैयारी में है। तमाम कार्यकर्ता आगे पहुंचे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता विधानसभा की तरफ बढ़ रहे हैं। आज किन मांगों को लेकर के आप लोग आज यहाँ पे प्रदर्शन कर? आज देखिए, आज पूरे भारत के नौजवान दुखी हैं कि किसी भी परीक्षा में उनको भरोसा उठ गया इस सरकार से। फिर ये शिक्षा मंत्री ने कहा कि अब तो वो परीक्षा में जो भी गड़बड़ी करने वाले लोग हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। कह तो रहे हैं शिक्षा मंत्री। देखिए, शिक्षा मंत्री से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जितने भी परीक्षाएं होती हैं सबके तार गुजरात से क्यों कनेक्ट होते हैं। अभी आपको सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इनकम टैक्स चौराहे पर से, जहां कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल है और इसके साथ काफी सारा कार्यकर्ता है यहाँ पर जो साफ तौर पर इस बात का विरोध कर रहे हैं, इस बात के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो हुआ वो गलत हुआ। सबसे बड़ी बात यह कि जब बीपीसीसी के अध्यक्ष अखिलेश सिंह से हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो भी लोग इसमें शामिल हों उनके विरुद्ध एक्शन होना चाहिए, किसी को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। चंडीगढ़ में भी
पंजाब कांग्रेस जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है। पंजाब इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, जो कि पंजाब कांग्रेस के प्रधान हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं राणा केपी जो स्पीकर रहे हैं वो एड्रेस कर रहे हैं और बड़ी तादाद में यहाँ पे कांग्रेसी वर्कर जो हैं चंडीगढ़ के सेक्टर 15 में इकट्ठे हुए हैं। हो सकता है यहाँ से मूव भी पड़े सड़कों पे और पुलिस ने भी हैवी डिप्लॉयमेंट कर रखा है, लेकिन अभी यहाँ पर बैठे हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि सरकार जो है फेल हुई है नीट जैसे एग्जाम्स की सैंटिटी मेंटेन करने में, तभी ये लीकेजेस हो रहे हैं। और पूरी पंजाब से यहाँ पर जो है पार्टी वर्कर्स जो है यहाँ पर पहुंचे हैं। वैसे तो नीट धांधली के खिलाफ देश भर के छात्र छात्राओं ने पहले दिन से दोबारा परीक्षा कराने की मांग रखी है, लेकिन अब इस मुद्दे पर हो रही सियासत में बात परीक्षा से आगे पॉलिटिक्स तक जा पहुंची है। अब सवाल सिर्फ परीक्षा कराने वाली एजेंसी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर नहीं उठ रहे, बल्कि शिक्षा मंत्रालय से लेकर मोदी सरकार तक पर उठाए जाने लगे हैं। सरकार पर्चे लीक करा रही है, सरकार पर्चे निरस्त कर रही है, सरकार कर रही है नहीं इसमें धांधली नहीं हुई, तो धांधली नहीं हुई तो पर्चे निरस्त क्यों कर रहे हो आप? क्यों बच्चों का भविष्य खिलवाड़ कर रहे हो? लाखों लाख बच्चे आज बर्बाद हो रहे हैं, उनका भविष्य अंधकारमय हो रहा है और झूठा योग करा रहे हो, केवल दिखावटी योग करा रहे हो, एक इवेंट कर रहे हो, बच्चों का भविष्य खराब कर उनको अवसाद में डाल रहे हो। आज निरोग एक आदमी रहता है क्यों? इसलिए कि भाई आज अंदर से हम ठीक रहें। आज सभी बच्चे आज परेशान हैं, आज सब बच्चे आज कोई डिप्रेशन में है, कोई अवसाद में है, कोई आज अपने परिवार से चिंतित है कि अपने कह रहा था कि अपने परिवार पर कब तक बोझ बनेंगे। तो ये पूरी इसमें भी गुजराती लॉबी लगी है। देश के प्रधानमंत्री और देश के शिक्षा मंत्री 25 लाख बच्चों के गुनहगार हैं और नीट के उस हाहाकार को जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, एनटीए को खत्म करना चाहिए, उसकी जगह पे क्या चर्चा चल रही है बिहार में कि गेस्ट हाउस बुकिंग किसने करवाई। नीट में जो बड़े बड़े लोग हैं, किंगपिन हैं, एक जिले के लोग हैं, पूरे देश में वो नेटवर्क है और उस नेटवर्क को बचाने के लिए आप झूठी कहानियां कर रहे हो। विपक्षी दलों का आरोप है कि ये मामला सिर्फ नीट की परीक्षा में धांधली का नहीं है, बल्कि देश में होने वाली अमूमन हर भर्ती परीक्षा और दाखिला परीक्षा में ऐसी गड़बड़ी देखी जा रही है। ऐसे में सवालों के कटघरे में सरकार ही है, एजेंसियां भर रही है। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि देश की हर परीक्षा की शुचिता को बनाए रखने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और किसी भी तरह की गड़बड़ी की शिकायत पर गहन जांच के बाद आरोपियों को कड़ी सजा भी दी जाएगी। लेकिन इन तमाम सियासी आरोपों प्रत्यारोपों के बीच सबसे बड़ा सवाल देश के 23,30,000 से अधिक नीट अभ्यर्थियों का है, जिनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है कि क्या उन्हें जल्द और पूरा न्याय मिल पाएगा। क्योंकि बच्चों से हुई नाइंसाफी का ये विवाद आरोप प्रत्यारोप, जांच, अदालत और सियासत के बीच पेंडुलम बनता दिख रहा है। आज तक ब्यूरो।